ना क्या करूं, मैं शौहर हूं अब तुम्हारा। जी। तो ख्याल करो इस बात का कि मुझे क्या बात पसंद है और क्या बात नहीं, मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता। बहुत हसीन लग रही हो। क्या मैं सुनाऊं हाल सुनाऊं, क्या मैं हाल दिल, वादा कर रहा हूं तुमसे, क्या मैं सुनाऊं जब तक जिंदा हूं ना, हाल सुनाऊं, क्या तो मैं अपनी आंखों के सामने से ओझल नहीं होने दूंगा। दिल को तसल्ली देना कोई, आँख न बरसे दिल से रोई, रूठा खुदा मैं मनावा, दुख दर्द लाए बेदर्द हाय, दर्द के मौसम दिल सह न पाए, आए दिन बताए, दर्द के मौसम दुख दर्द लाए बेदर्द हाय। हाँ साथ बोलो। चाचा जान वो FIR का कुछ बना? साहब तुम्हें बताया था कि चीफ मिनिस्टर साहब आए हुए हैं, पुलिस उधर मसरूफ है, वो चले जाते हैं तो फिर कटवा देता हूँ पर्चा, ठीक है? जल्दी चाचा जान, कितने दिन हो गए हैं, प्लीज। पता नहीं कब FIR काटेगी, कब अपना काम शुरू करेगी। इतना तो कितनी देर हो जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा तब तक। साथ पुलिस वालों के पास कोई चिराग नहीं होता है जादू का कि उसको रगड़ के हुक्म कर दो कि मुजरिम ला के सामने खड़ा करो। वक्त लगता है, इनका अपना तरीकाकार होता है काम करने का। मतलब क्या हो गया है तुम्हें? जी। अच्छा सुनो, वो लड़की के घर वालों को शक तो नहीं है किसी पे? नहीं। मतलब उन्हें अंदाजा है कि उनकी बेटी किसी के साथ फरार हुई है? चाचा जान ऐसा नहीं है। साथ बेटा, तुम्हें पता नहीं है आजकल की लड़कियों का। आप सही कह रहे हैं, मुझे आजकल की लड़कियों का नहीं पता, लेकिन मुझे रायमा के बारे में पता है। वो ऐसी लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मासूम है। मेरा ख्याल है तुम्हारे पेपर्स हो रहे हैं, उस पे फोकस करो, बाद में करता हूं बात। खुदा हाफिज। हाँ कहो। आप खैरियत से तो हैं? जिंदा हूं, मरा नहीं हूं अभी तक। अल्लाह ना करे, कैसी बातें करते हैं आप। क्यों किया फोन? कल रात बहुत बुरा ख्वाब देखा था हमने, परेशान हो गए थे, सोचा आपकी खैरियत मालूम कर लें। फखंदा बेगम, ये उम्र ख्वाब देखने की नहीं है। हम तो किसी उम्र में भी ख्वाब ना देख पाए। आप हैं कहाँ? करम पूरा आया हूं, कुछ काम था। परेशान नहीं हो, सब ठीक है। हमें बता ही देते। मुनासिब नहीं समझा। अबीरा कैसी है? वो ठीक है, सो रही हैं। चलो उठे तो प्यार देना उसे मेरा। जी अच्छा। कुछ और? नहीं, बस आपकी खैरियत मालूम करनी थी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। रखता हूं। दिलावर। जी साईं सरकार। नाश्ता हणी वठ। बेहतर साईं सरकार। कहाँ है रहमा बीबी? साईं ताबा बुलाने गई है। क्या हुआ, बीबी नहीं आई? नहीं, वो तो दोबारा अपने कमरे में भाग गई। साईं बीबी बड़ी जिद्दी है,
कोई नहीं, तुम समझाओ उसे, समझाओगी तो सुधर जाएगी। पर साईं सरकार अब कैसे? प्यार से, ना गुस्सा करना है ना हाथ उठाना है। बीवी है मेरी। खैर जाओ, जाके उसको बोलो कि शहर जाना है, मेरा कहना आ जाएगी। जो हुकुम साईं सरकार। सरदार साहब, आप मुझसे मोहब्बत का दावा करते हैं। मोहब्बत क्या चीज़ होती है ये तो कोई हारिस से पूछे। मेरी ज़रा सी सिसकी पे 1000 बार पूछता था मुझसे। और आप खुद मुझे तकलीफ़ देते हैं। आप क्या जाने मोहब्बत क्या होती है। बीबी जी, बीबी, साईं सरकार बुला रहे हैं। क्यों? नाश्ते के लिए। मेरा दिल नहीं चाह रहा नाश्ता करने का। वो आपका इंतजार कर रहे हैं। तो बता दो उन्हें। तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार सकती हो। अरे बीबी जी, मुजाहत था टूटन, अब तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। तो जाके अपने साईं सरकार को बता दो कि मैं नहीं आऊंगी नाश्ते पे। जहर देना चाहते हो तो दे दे मुझे। उसे बीबी जी एक बात बोलूं, आज तक किसी में इतनी जुर्रत नहीं हुई कि साईं सरकार को जवाब दे सके। तो मैं कर रही हूँ जुर्रत, मैं कर रही हूँ इनकार। उनको मुझे जो सजा देनी है वो दे सकते हैं। बीबी जी जिद मत करो ना, अभी तो वो तुम्हारे सिर के साईं हैं। ऐसे होते हैं सर के साईं जो किसी को अगवा कर ले, अपनी मर्जी करें। तुम जल्दी से मान जाती ना बात उनकी, तो वो ऐसा कभी भी नहीं करते। तुम मुझे बताओ, तुम क्या करती? कोई तुम्हें अगवा कर ले, तुम्हारी मर्जी के बगैर तुमसे जबरदस्ती शादी कर ले, जिसे तुम्हारा दिल कभी ना चाहे, तुम उसकी हर बात मानती? ना बीबी ना, इसमें मेरा जिक्र कहाँ से आ गया? ठीक कह रही हो। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? तुम्हारी तो सोचों के साथ साथ तुम्हारी सांसें भी साईं सरकार के पास गिरवी है ना। तुम जाके उनको कह दो कि मुझे नाश्ता नहीं करना। बीबी जी जिद मत करो। तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रही हूँ? बीबी जी जाओ यहाँ से। क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि रायमा के घर वाले सोचते होंगे कि हमने उनका साथ नहीं दिया। कसम से यार, गए इतने जोश के साथ थे और किया कुछ भी नहीं। हाँ लेकिन उन्होंने भी तो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया ना। क्या कोऑपरेट करेंगे यार वो? यार एटलीस्ट ये तो बता सकते थे कि अगर उनको किसी पे शक है। अगर किसी पे शक ही नहीं है तो फिर हमें क्या बताएंगे? नहीं पता क्या, मैंने तो ये महसूस किया है, आई डोंट नो कि अगर तूने नोटिस किया कि नहीं, लेकिन वो किसी से खौफज़दा लगते हैं, जैसे कि किसी ने उनको थ्रेटन किया हो। इसकी वजह से वो खुद भी खामोश हैं, कुछ कर भी नहीं रहे और हमें भी दबे दबे रोक रहे हैं। नोटिस मैंने भी किया था, लेकिन सॉरी से यार, अगर तुम्हारे चाचा जान इन्वॉल्व हो जाए तो कोई बड़ा मसला नहीं था। सही बात, और यही मैं हार हूँ। तुम्हें किसी पे शक है? क्या कह सकता हूँ यार, शायद कोई पुरानी दुश्मनी हो, कोई जायदाद का मसला हो, कोई रिश्ते का मामला हो। आई कांट से। हैरत है यार, वजह जो भी हो, कोई इस हद तक कैसे गिर सकता है यार? लोगों की बीवी बच्चों का लिहाज नहीं किया है। हैरत, ये शर्म का मुकाम, अफसोस होता है ऐसे लोगों को। वो सब छोड़, अभी करना क्या है? नाश्ते पे क्यों नहीं आई? दिल नहीं चाह रहा था मेरा। मेरे बुलाने पे भी नहीं आई।
खैर रहमा, आदत डालो ना इन सब चीजों की। अब तो हमेशा तुमने मेरे साथ रहना है। नॉर्मल करो ना ये सब। देखो ये जो मुलाजिम है ना, इनके सामने जरा ख्याल रखो। मैं अगर कुछ कहूं तो उससे इनकार मत करना। कोई ऐसा नहीं है जो मेरी हुक्मदुली करे। देखो क्या है रहमा, रोती धोती औरतें नहीं अच्छी लगती हैं मुझे। सजी संवरी रहा करो और हसीन लगोगी। खैर एक बात याद रखना, ना इनकार पसंद है ना इंतजार। मैं जब भी बुलाऊंगा तुम आओगी। सुना? जल्दी तैयार हो जाओ, बल्कि बिल्कुल वैसे तैयार हो जैसे कल रात को तैयार हुई थी। जी जी, भेजता हूं ताबा को। अंकल, किसी पे तो शक होगा आपको? जी नहीं, मुझे किसी पे कोई शक नहीं है। देखिए अंकल, मेरी थानेदार से बात हुई है। वो कह रहा था कि किसी की तरफ कुछ तो इशारा करें आप। इतने बड़े शहर में किस तरह ढूंढेंगे वो रायमा को? देखिए बेटा, अगर हमारी किस्मत में होगा तो हमें मिल जाएगी। हमें अल्लाह पे भरोसा है। होना भी चाहिए, लेकिन फिर भी आपका किसी पे तो शक होगा ना? नहीं बेटा, मुझे किसी पे कोई शक नहीं है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए, आपने तकलीफ़ की, हमारे दुख में शरीक हुए। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। बस आगे अल्लाह को जो मंजूर। अंकल देखिए, आप हमें खुल के बताइए प्लीज, खुल के बताइए। आप कुछ छुपा रहे हैं। नहीं बेटा, मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगा? देखिए, अल्लाह तवक्कुल करना अच्छी बात है, लेकिन इस तरह इसके कहने का मतलब ये है कि देखें, आपसे अभी तक किडनैपर्स ने राब्ता नहीं किया है। उनके किडनैप करने का मकसद जो भी हो, राब्ता करना तो बनता है ना साथ। आप सोचें, शायद घर पे किसी से झगड़ा हुआ हो। नहीं, घर पे किसी से झगड़े का कोई सवाल ही नहीं है। हारिस तो वैसे भी भूरबन गया हुआ था और वो दोनों तो मुस्तकबिल के शरीके हयात हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है हम दोनों मियाँ बीवी का, तो हम दोनों मियाँ बीवी से वो बहुत मोहब्बत करती है, हमारी बड़ी इज्जत करती है। हारिस का है? नहीं है, वो भी तलाश कर रहा है उसे। इनफैक्ट वो थाने भी गया था, लेकिन उन लोगों ने पर्चा नहीं काटा। तो उसको हमारे साथ भेजे ना आप थाना। हम जाएंगे वहां, हम बात करेंगे, कुछ प्रेशराइज करेंगे। मैं उसे अब दोबारा थाने नहीं भेजूंगा। देखिए अंकल, आप हमसे खुल के बात नहीं कर रहे, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। बेटा, मेरा ख्याल आप लोगों को अब चलना चाहिए। हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। देखिए अंकल, अगर हम खुदा का वास्ता। I'm so sorry, so sorry. एक टेक और कर लेंगे। चले दोबारा करेंगे। Sorry. साइलेंट कर लेंगे। यहीं से फ्रॉम द टॉप। जी यहीं से। ठीक है। यस रोल एक्शन। ऑन तो साइलेंट प्ले। स्टार्ट करेंगे। I'm so sorry to take this call. हेलो, कहाँ हो तुम? शूट पे हूँ। तो मेरा फोन क्यों काट रहे थे बार बार? वो शूट पे हम फोन नहीं सुन सकते ना, इसलिए। अच्छा, तो आप कैसे सुना? कट हुआ इसलिए तुमसे बात कर रहा हूँ। बोलो क्या बात है? असल मुझे तुमसे अपनी खुशी शेयर करनी थी, बट नाउ यू कैन जस्ट गो टू हेल, और यही कहना है मुझे। अबीरा,
मेरे साथ ही होता है हमेशा ऐसे।